अगर आप बार बार प्रॉफिट बनाते हैं और फिर अचानक सब गवा देते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए अनकंफर्टेबल होने वाला है। क्योंकि आज हम स्ट्रेटजी की नहीं, आपकी उन आदतों की बात करेंगे जो चुपचाप आपका एज खत्म कर रही है। आप इस गेम में लंबे समय तक सिर्फ स्ट्रेटजीज याद करके सर्वाइव नहीं कर सकते। आप तब टिकते हैं जब आप उन शांत गलतियों से बचते हैं जो धीरे धीरे आपका एज खत्म कर देती है और आपको पता भी नहीं चलता। मैंने यह बात मुश्किल तरीके से सीखी है। एक ट्रेडर 9 चीजें सही कर सकता है, लेकिन एक गलत आदत उसकी सारी कंसिस्टेंसी को, और आपको पता भी नहीं चलता। मैंने यह बात मुश्किल तरीके से सीखी है। एक ट्रेडर 9 चीजें सही कर सकता है, लेकिन एक गलत आदत उसकी चुपचाप खत्म कर सकती है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? ज्यादातर ट्रेडर्स एक बड़े कैटास्ट्रोफिक डिसीजन से नहीं टूटते। वे टूटते हैं छोटी छोटी सेटल बिहेवियर्स की वजह से, जिन्हें वे बार बार दोहराते रहते हैं बिना सवाल किए। वो गलतियां उस वक्त हार्मलेस लगती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डिसिप्लिन की नींव को ऐसे खा जाती हैं जैसे लोहे पर जंग। मैंने हर मार्केट साइकिल में ये देखा है, बकेट शॉप से लेकर वॉल स्ट्रीट तक और आज के फास्ट इलेक्ट्रॉनिक टेप तक। मार्केट इग्नोरेंस से ज्यादा केयरलेसनेस को पनिश करता है। जब मैं कहता हूं कि अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए तो कुछ चीजें कभी मत करना, तो मैं किसी पेडिस्टल से प्रीच नहीं कर रहा। मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। उन रातों से जब मैं छत को घूरता था और सोचता था कि मैं इतना फुलिश कैसे हो सकता हूं, जब मैं जानता था कि सही क्या है। ट्रेडिंग की यही क्रूल ब्यूटी है। यह इंसान की हर कंट्राडिक्शन को उजागर कर देती है। ये दिखा देती है कि आप क्या क्लेम करते हैं और असल में क्या प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप मेरी दूसरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो पैटर्न आप समझ चुके होंगे। आप इसलिए नहीं हारते क्योंकि मार्केट आपको सरप्राइज कर देता है। आप इसलिए हारते हैं क्योंकि आप अपने ही रूल्स को बिट्रे कर देते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए, जो चीजें आपको अवॉइड करनी है वो उन चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें आप चस करते हैं। मुझे याद है अपने शुरुआती दिनों का एक फेज जब टेप ऐसा लगता था जैसे कोई जिंदा क्रिएचर हो जो खासतौर पर मुझे पनिश करने आया हो। मैं बहुत खराब ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं बस बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर रहा था। ओवर ट्रेडिंग, यह उन क्वाइट किलर्स में से एक है जिनके बारे में कोई चेतावनी नहीं देता। यह हमेशा रेकलेसनेस जैसा नहीं दिखता। कई बार यह जस्टिफिकेशन के पीछे छिप जाता है। आप खुद से कहते हैं मैं स्किल बिल्ड कर रहा हूं, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहा हूं, लेकिन असल में आप इंपल्स को फीड कर रहे होते हैं। हर अननेसेसरी ट्रेड आपके इमोशनल फ्रेम को कमजोर करता है, और मार्केट को आपको गिराने के लिए बस इतनी ही कमजोरी चाहिए। कंसिस्टेंसी शोर से नहीं आती, ये साइलेंस से आती है। घास में छिपे प्रेडेटर की तरह वेट करने से आती है। अगर आपने ये डिसिप्लिन तोड़ दिया तो आपके रिजल्ट्स रैंडम वॉक बन जाएंगे। एक और गलती जो मैंने की और जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए वो थी मार्केट के चेंजिंग कैरेक्टर को इग्नोर करना। ट्रेडर्स पैटर्न से वैसे ही प्यार करने लगते हैं जैसे गैम्बलर्स अपने लकी टेबल से। उन्हें लगता है मार्केट वैसा ही बिहेव करेगा जैसे पिछले महीने किया था या पिछले साल या उनके फेवरेट विनिंग स्ट्रीक के दौरान। लेकिन मार्केट खुद को कभी एग्जैक्ट रिपीट नहीं करता, वो सिर्फ राइम करता है। जैसे ही आप इंसिस्ट करते हैं कि मार्केट आपकी एक्सपेक्टेशंस माने, आप टेप को सुनना बंद कर देते हैं। और इस बिजनेस में टेप ही एकमात्र ट्रुथ है। मैं पहले भी कह चुका हूं, जो आप होप करते हैं उस पर एक्ट मत कीजिए। जो मार्केट एक्चुअली कर रहा है सिर्फ उसी पर एक्ट कीजिए। अगर कंसिस्टेंसी चाहिए तो आउटडेटेड इंटरप्रिटेशन से चिपके मत रहिए, अडॉप्ट कीजिए वरना पीछे छूट जाए। एक समय ऐसा भी आया जब मैंने अपने ईगो को ट्रेड्स पर हावी होने दिया और इसकी कीमत मैंने बहुत महंगी चुकाई। आपको कभी भी सही साबित होने की चाह को प्रॉफिटेबल होने की जिम्मेदारी से ऊपर नहीं रखना चाहिए। जो ट्रेडर्स अपनी आइडेंटिटी को अपनी पोजीशन से जोड़ लेते हैं वे लॉस कट नहीं कर पाते जब करना चाहिए। वे ट्रेड को डिफाइन करते हैं, कैपिटल को नहीं। यह माइंडसेट जहर है। मैंने सीखा मार्केट ब्रेवरी को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट करेक्टनेस को रिवॉर्ड करता है। ट्रेड कट करना कमजोरी नहीं है, ये डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन ही वो आखिरी दीवार है जो आपको केस से बचाती है। वो केस जो ज्यादातर ट्रेडर्स को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए तो अपने ट्रेडिंग डेस्क पर प्राइड को कभी मत बैठने दीजिए। सबसे खतरनाक आदतों में से, और मैंने काउंटलेस ट्रेडर्स को इसके नीचे टूटते देखा है, वो है उस मूव को चस करना जो पहले ही निकल चुका है। मैंने भी किया है। जब कोई मूव एक्सिलरेट हुआ और मैंने खुद को कन्विंस किया कि मैं मिस नहीं करना चाहता। यही डेविल की विस्पर है। फोमो सिर्फ इमोशन नहीं है, यह मार्केट का लगाया हुआ ट्रैप है जो इम्पेशेंट ट्रेडर्स को लेट एंट्री, टाइट एग्जिट और इमोशनल डैमेज की तरफ खींचता है। मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो अर्ली एंटर करते हैं, ना कि उन लोगों को जो लेट पैनिक करते हैं।
अगर आपको लगे कि आप आधे खत्म हो चुके मूव में जंप करने वाले हैं तो खुद से कहिए, जो ट्रेडर चस करता है वो रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं पकड़ता। कंसिस्टेंसी चाहिए तो मार्केट का पीछा मत कीजिए, मार्केट को अपने पास आने दीजिए। लेकिन सबसे खतरनाक गलती जिसने मुझे एक से ज्यादा बार लगभग सब कुछ खोने की कगार पर ला दिया वो थी इमोशनल क्लैरिटी के बिना ट्रेडिंग करना। आपके पास बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है, परफेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान, स्मार्ट एनालिसिस, लेकिन अगर आपका माइंड फियर, ग्रीड, फ्रस्ट्रेशन या रिवेंज से भरा है तो मार्केट आपको अंदर तक खाली कर देगा। एक कॉम्प्रोमाइज्ड माइंड कभी अनप्रोमाइज्ड डिसीजन नहीं ले सकता। मेरी जिंदगी के सबसे खराब ट्रेड्स इसलिए नहीं हुए क्योंकि मैंने टेप गलत पढ़ा, वे इसलिए हुए क्योंकि मैं इमबैलेंस की स्टेट में ट्रेड कर रहा था। मैं आपको साफ शब्दों में कहता हूं, जब आपकी इमोशंस कंट्रोल में ना हो तब कभी ट्रेडिंग करने मत बैठिए। उन पलों में आप मार्केट से नहीं लड़ रहे होते, आप खुद से लड़ रहे होते हैं, और उस लड़ाई में आप हमेशा हारेंगे। सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स इसलिए नहीं जीतते क्योंकि वे ज्यादा स्मार्ट होते हैं, वे जीतते हैं क्योंकि वे ज्यादा काम होते हैं। जब मैं इन सारी लेसन्स को याद करता हूं जिन्होंने मुझे शेप किया तो मुझे एक पावरफुल सच समझ आया। कंसिस्टेंसी कोई रिजल्ट नहीं है, यह उन चीजों का बाय प्रोडक्ट है जिन्हें आप करने से मना कर देते हैं। आप क्या अवॉइड करते हैं वही तय करता है कि आप क्या अचीव करेंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, अपने हैबिट्स को ध्यान से देखिए और खुद से वो सवाल पूछिए जिनका सामना ज्यादातर ट्रेडर्स कभी करने की हिम्मत नहीं करते। इन डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स में से कौन सा पैटर्न आप अपने अंदर पहचानते हैं? कौन सी आदतें चुपचाप आपके रिजल्ट्स को साइबोटाज कर रही है? यही वो सच्चाइयां हैं जो इस गेम में आपका फ्यूचर तय करती है। और जब आप ये सुन रहे हैं तो इस वीडियो के बाद मेरी बाकी वीडियोस भी जरूर देखिए, खासकर वो जिनमें मैं कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, पेशेंस और उन साइलेंट बैटल्स को एक्सप्लेन करता हूं जो ट्रेडर्स पर्दे के पीछे लड़ते हैं। वो आपको ये समझने में मदद करेगी कि यह सब बातें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। लेकिन मैं आपसे भी कुछ चाहता हूं, कमेंट्स में बताइए वो एक चीज क्या है जो आप बार बार करते हैं जबकि आपको पता है कि नहीं करनी चाहिए। आपकी ट्रेडिंग जर्नी का कौन सा हिस्सा सबसे मुश्किल लगता है फिक्स करना? आपकी ऑनेस्टी शायद किसी और के लिए ब्रेक थ्रू बन जाए। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी दुनिया के सामने रिजल्ट दिखने से बहुत पहले अंधेरे में बनती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कंसिस्टेंसी का मतलब है अच्छे बिहेवियर्स को रिपीट करना, लेकिन वे यह नहीं समझते कि कंसिस्टेंसी की शुरुआत डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स को हटाने से होती है। एक ट्रेडर तब कंसिस्टेंट बनता है जब वो अपनी सबसे खराब इंपल्सेस को जगह देना बंद कर देता है। जब मैं अपने शुरुआती दिनों को देखता हूं, उन सारी गलतियों को जो मैंने टेप समझने से पहले की थी, तो अब मुझे साफ दिखता है कि हर सेटबैक तब आया जब मैंने वही चीज इग्नोर की जो मैं पहले से जानता था। यही इस प्रोफेशन का कज है। आप अक्सर इग्नोरेंस से नहीं हारते, आप नेग्लेक्ट से हारते हैं। आप उन प्रिंसिपल्स को छोड़ देते हैं जो आपको बचा सकते थे, क्योंकि इमोशन की आवाज लॉजिक से ज्यादा तेज होती है। मेरी जर्नी में ऐसे फेसेस आए जब मैंने मार्केट को बिजनेस की तरह नहीं बैटलफील्ड की तरह ट्रीट किया, और यह माइंडसेट आपको कभी अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप ट्रेडिंग को वॉर समझने लगते हैं, आपके डिसीजंस कैलकुलेशंस नहीं रिएक्शंस बन जाते हैं। आप मार्केट पर पलटवार करते हैं, समझदारी से नहीं बल्कि ईगो की वजह से, और उस इमोशनल स्टेट में आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, आप अपने ईगो को डिफेंड कर रहे होते हैं। मुझे याद है एक फेज जब मैंने लगातार 3 लूजिंग ट्रेड्स लिए। मुझे पीछे हटना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा मुझे बराबरी करनी है, मुझे लॉस रिकवर करना है, और उसका नुकसान उन लॉसेस से कहीं ज्यादा हुआ। ये गलती ट्रेडर्स हर दिन करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। रिवेंज ट्रेडिंग हमेशा ड्रामेटिक नहीं दिखती, कभी कभी वो बस एक एक्स्ट्रा ट्रेड के रूप में आती है जिसे आप खुद से जस्टिफाई कर लेते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी उसी पल मर जाती है जब आप प्लान फॉलो करने की जगह फीलिंग को सूद करने के लिए ट्रेड करने लगते हैं। मैंने एक्शन की वैल्यू समझने से पहले स्टेपिंग अवे की वैल्यू सीखी। बहुत से ट्रेडर्स सोचते हैं प्रॉफिट की है ज्यादा करना, ज्यादा स्क्रीन टाइम, ज्यादा सेटअप्स, ज्यादा एंट्रीज। लेकिन कंसिस्टेंट ट्रेडर्स उल्टा समझते हैं, आपको पार्टिसिपेट करने से कहीं ज्यादा समय सट आउट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मार्केट पेशेंट लोगों को पे करता है, परसिस्टेंट लोगों को नहीं। अगर आप हर दिन इस टेंशन भरे बैटलफील्ड में उतरते हैं ये सोचकर कि आज कुछ तो होना ही चाहिए, तो आप वहां ट्रेड्स बनाने लगेंगे जहां असल में कोई अपॉर्चुनिटी होती ही नहीं है। यही वो जगह है जहां आप फोर्स्ड एंट्रीज लेते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स नीचे करते हैं और ऐसे सेटअप्स एक्सेप्ट कर लेते हैं जो आपके एज से मैच नहीं करते। ऐसे ट्रेडर्स समझते नहीं कि इनकंसिस्टेंसी रिजल्ट नहीं, यह वार्निंग साइन है। ये संकेत है कि आप मार्केट को उस शेड्यूल में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं जो एकिस्ट नहीं करता।
मार्केट को आपकी एम्बिशन या गोल से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ आपके बिहेवियर से फर्क पड़ता है। एक और साइलेंट डिस्ट्रॉयर जो मेरी हैबिट्स में घुस आया था वो था पोजीशन साइज को इमोशन के आधार पर बदलना, लॉजिक के आधार पर नहीं। आपको ये कभी नहीं करना चाहिए। जब कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो या फियर बहुत शार्प हो तो आपको टेम्पटेशन हो सकता है पोजीशन साइज बढ़ाने या घटाने का बिना प्लान के। ये बहुत डेंजरस जगह है ऑपरेट करने की। कंसिस्टेंसी इम्पल्सेस से नहीं स्टैंडर्ड से बनती है। ऐसे समय आए जब मैंने जीत के बाद साइज बढ़ाया। मैंने खुद से कहा मैं मोमेंटम का फायदा उठा रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये थी मैं सक्सेस के नशे में था और मार्केट ने मुझे तुरंत पनिश किया। फिर ऐसे भी समय आए जब मैंने लॉस के बाद साइज घटा दिया, रिस्क मैनेजमेंट की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि फियर मेरे कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। इस तरह का इमोशनल साइजिंग एक फीडबैक लूप बना देता है। आप तब बड़ा ट्रेड लेते हैं जब नहीं लेना चाहिए, और जब असली अपॉर्चुनिटी सामने होती है तब छोटा ट्रेड लेते हैं, और इस तरह कंसिस्टेंसी फिर से आपके हाथों से फिसल जाती है। मैंने सीखा कि आपकी पोजीशन साइज मार्केट में एंटर करने से बहुत पहले तय हो जानी चाहिए, कभी भी ट्रेड के दौरान नहीं, और कभी भी इस आधार पर नहीं कि आप उस समय कैसा फील कर रहे हैं। सबसे पेनफुल लेसन्स में से एक जो मैंने सीखा और जिसे आपको अभी समझ लेना चाहिए वो ये है कि मार्केट से सर्टेनिटी मत मांगिए। ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्होंने ट्रेंड गलत पढ़ा, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे डेस्परेटली कंफर्मेशन चाहते हैं कि ट्रेंड आगे भी जा ही रहेगा। वे बहुत ज्यादा क्लैरिटी का इंतजार करते हैं और जब तक वे एंटर करते हैं मूव आधा खत्म हो चुका होता है या इससे भी बुरा। वे लूजिंग ट्रेड को इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि वे मार्केट से प्रूफ चाहते हैं कि वे शुरू से सही थे। लेकिन मार्केट आप पर कुछ भी वो नहीं करता। वो आपकी फीलिंग्स को वैलिडेट करने या आपकी पेशेंस को रिवॉर्ड करने के लिए एक्सिस्ट नहीं करता। अगर कुछ करता है तो हेजिटेशन और इंडिसीजन को ब्रूटल तरीके से पनिश करता है। कंसिस्टेंसी का मतलब है अनसर्टेनिटी को परमानेंट कंडीशन की तरह एक्सेप्ट करना। आप इनकम्प्लीट इनेशन के साथ ट्रेड लेते हैं, प्रोबेबिलिटी और डिसिप्लिन के आधार पर, ना कि गारंटीज के आधार पर। जैसे ही आप सर्टेनिटी डिमांड करना शुरू करते हैं, आप खुद को पैरालाइज कर देते हैं। या तो डिसीजन बहुत देर से लेते हैं या लेते ही नहीं। अपने करियर के दौरान मैं ऐसे ट्रेडर्स से मिला जो मार्केट को एक पजल की तरह ट्रीट करते थे, जैसे इसे एक बार सॉल्व कर लिया तो सब समझ आ जाएगा। यह मेंटालिटी एक साइलेंट पॉइजन है। आपको मार्केट को फिगर आउट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे ही आपको लगता है कि आपने कोड क्रैक कर लिया, मार्केट अपनी रिदम बदल देता है। कंसिस्टेंसी मार्केट पर्स्ट्री से नहीं आती, ये खुद पर्स्ट्री से आती है, और यही वजह है कि इतने लोग फेल हो जाते हैं। उन्हें लगता है उन्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए और इंडिकेटर्स और सीक्रेट्स और स्ट्रेटजीज, लेकिन असल में उन्हें चाहिए डिसिप्लिन, उन सिंपल रूल्स को फॉलो करने का जिन्हें वे पहले से जानते हैं। मार्केट कभी प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम वो ट्रेडर होता है जो ऑब्वियस चीजों को फॉलो नहीं करता। कंसिस्टेंसी चाहिए तो परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग की फैंटेसी छोड़ दीजिए। गुड ट्रेडर्स एग्जीक्यूट करते हैं, ग्रेट ट्रेडर्स एडजस्ट करते हैं, और बेस्ट ट्रेडर्स सही साबित होने की जरूरत को छोड़ देते हैं। जब मैं ये लेसन शेयर कर रहा हूं तो एक डीपर बात समझिए। ट्रेडिंग में जो चीजें आप अवॉइड करते हैं वो आपके अंदर के किसी हिस्से को रिफ्लेक्ट करती हैं जिससे आपको सामना करना है। आप सिर्फ इमोशनल साइजिंग अवॉइड नहीं करते, आप अपनी इम्पल्सिवनेस का सामना करते हैं। आप सिर्फ फोर्स ट्रेड्स अवॉइड नहीं करते, आप अपनी इम्पेशेंस को कन्फ्रंट करते हैं। आप सिर्फ मूव्स चस करना बंद नहीं करते, आप अपने फियर ऑफ मिसिंग आउट से लड़ते हैं। ट्रेडिंग एक मिरर है, यह आपको वही दिखाता है जिसे रिफाइन करने की जरूरत है। इसीलिए कंसिस्टेंसी इतनी मुश्किल लगती है क्योंकि यह आपसे आपकी पर्सनैलिटी के उन हिस्सों का सामना करवाती है जिन्हें आप सालों से इग्नोर कर रहे हैं। मार्केट सिर्फ आपकी स्ट्रेटजी को टेस्ट नहीं कर रहा, वो आपके कैरेक्टर को टेस्ट कर रहा है। आपने मुझे शायद पहले भी कहते सुना होगा, मार्केट इमोशनल मैच्योरिटी को टेक्निकल स्किल से ज्यादा रिवॉर्ड करता है। ये टॉपिक उसी ट्रुथ को रीइंफोर्स करता है। हर मिस्टेक जिसे आपको अवॉइड करना है एक ही सोर्स से निकलती है, अपने माइंड के बैटलफील्ड को मैनेज ना कर पाना। कमेंट्स में मुझे बताइए आप किन मेंटल बैटल्स का सबसे ज्यादा सामना करते हैं। कौन सी इंटरनल हैबिट्स आपके और कंसिस्टेंसी के बीच खड़ी है। ईमानदारी से लिखिए, आपके शब्द शायद किसी और की मदद कर दें। हर ट्रेडर की जर्नी में एक पॉइंट आता है जब उसे समझ आता है कि असली ओपोनेंट कभी मार्केट नहीं था। असली ओपोनेंट वो हिस्सा था जो डिसिप्लिन से भागता था, जो शॉर्टकट चाहता था, जिसे पेशेंस से डर लगता था, जो अनसर्टेनिटी को टॉलरेट नहीं कर पाता था। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं उन सल कोरोसिव हैबिट्स को जिनसे कंसिस्टेंसी नष्ट होती है, तो मुझे साफ दिखता है कि हर एक मिस्टेक की जड़ थी ट्रेडिंग की सच्ची नेचर को एक्सेप्ट ना करना।
ज्यादातर लोग इंटेलिजेंस की कमी से नहीं हारते, वे इसीलिए हारते हैं क्योंकि वे खुद को उस वर्जन में इवॉल्व करने से मना करते हैं जिसकी डिमांड मार्केट करता है। कंसिस्टेंसी क्लेवरनेस से नहीं मिलती, ये ट्रांसफॉर्मेशन से मिलती है। अपने करियर के शुरुआती दिनों में मैं एक बहुत डिस्ट्रक्टिव पैटर्न में फंस गया था और आपको ये कभी रिपीट नहीं करना चाहिए। वो आदत थी आउटकम्स प्रेडिक्ट करना ऑब्जर्व करने की जगह। एक इनएक्सपीरियंस ट्रेडर का माइंड हमेशा गैस करता रहता है कि आगे क्या होगा। उसे लगता है उसने पैटर्न पकड़ लिया है या मूव वैसा ही अनफोल्ड होगा जैसा पिछली बार हुआ था। लेकिन जैसे ही आप ट्रेड इस आधार पर लेते हैं कि मार्केट क्या करेगा, ना कि इस आधार पर कि वो अभी क्या कर रहा है, आप कंट्रोल खो चुके होते हैं। मैंने ये गलती काउंटलेस बार की। मैंने होप को एनालिसिस समझ लिया, टेप कुछ और कह रहा था, लेकिन प्रॉफिट की मेरी डिजायर एक अलग कहानी सुना रही थी और मैंने गलत आवाज सुन ली। कंसिस्टेंसी सबोटाज करने का ये पक्का तरीका है। एक ट्रेडर को प्रेजेंट का डिटेक्टिव बनना चाहिए, फ्यूचर का प्रॉफिट नहीं। अब एक और गलती जिसे समझने में मुझे सालों लगे। मेंटल क्लटर को कभी अंडरएस्टिमेट मत कीजिए। क्लटेड माइंड क्लटेड ट्रेड्स पैदा करता है। मैं अपने चार्ट्स पर ढेर सारे इंडिकेटर्स भर देता था। हर इंडिकेटर क्लैरिटी का प्रॉमिस करता था, लेकिन देता सिर्फ कंफ्यूजन था। जितने ज्यादा टूल्स जोड़े, मैं उतना ही कम डिसाइसिव होता गया। कंसिस्टेंसी सिंपलिसिटी मांगती है क्योंकि सिंपलिसिटी कन्विक्शन को मजबूत करती है। जब आप डिस्ट्रैक्शंस हटा देते हैं तो मार्केट साफ दिखने लगता है, आपकी थिंकिंग क्लियर हो जाती है और आपके डिसीजंस तेज हो जाते हैं। मैंने सीखा है कि टेप सबसे ज्यादा तब बोलता है जब ट्रेडर खुद शांत हो जाता है। अगर आप बार बार इंडिकेटर्स बदल रहे हैं, यूट्यूब पर बेटर सेटअप्स खोज रहे हैं या हर हफ्ते अपना चार्ट रीडिजाइन कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप स्किल बिल्ड नहीं कर रहे, आप क्लैरिटी से बच रहे हैं। और क्लैरिटी ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट की बैकबोन है। एक समय था जब मुझे लगता था कि मेरी इनकंसिस्टेंसी का सलूशन है परफेक्ट स्ट्रेटजी ढूंढ लेना। मैं ट्रेडिंग को एक इक्वेशन की तरह देखता था जिसमें कोई मिसिंग वेरिएबल है। लेकिन परफेक्ट स्ट्रेटजीज एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि मार्केट परफेक्शन पर नहीं, प्रोबेबिलिटी पर चलता है। और यहीं से मैंने एक और बड़ी गलती की जो मुझे लगभग बर्बाद कर देती। आपको कभी भी गुड आउटकम को गुड बिहेवियर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। एक ट्रेडर बहुत खराब ट्रेड ले सकता है और फिर भी जीत सकता है, लेकिन वो जीत उसे गलत लेसन सिखाती है। उसे लगता है कि रेकलेसनेस भी रिवॉर्ड हो सकती है। मेरी जवानी में ऐसे विनिंग स्ट्रीक्स आए जब मुझे लगा कि मैंने कोई सीक्रेट फॉर्मूला खोज लिया है, लेकिन सच ये था मैं बस फेवरेबल मार्केट फेज में लकी था। और जब वो फेज खत्म हुआ तो मैंने हर डॉलर वापस किया, उससे भी ज्यादा। कंसिस्टेंसी का मतलब है अपने एक्शंस को जज करना, आउटकम्स को नहीं। जो ट्रेडर अपने ट्रेड को इस आधार पर इवेल्युएट करता है कि उसने प्लान फॉलो किया या नहीं, वो हमेशा उस ट्रेडर से बेहतर करेगा जो सिर्फ ये देखता है कि उसने पैसा कमाया या नहीं। एक और गलती जिसने मुझे भारी कीमत चुकवाई और जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए, वो है अपने एनवायरनमेंट को अपने डिसीजंस शेप करने देना। आपको विश्वास नहीं होगा कितने ट्रेडर्स सिर्फ गलत एनर्जी के आसपास रहकर अपनी कंसिस्टेंसी खराब कर लेते हैं। मैंने ट्रेडर्स को वो ट्रेड्स लेते देखा है जो उन्होंने प्लान नहीं किए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर किसी और को विंस पोस्ट करते देखा। मैंने ट्रेडर्स को स्ट्रेटजी बदलते देखा है क्योंकि किसी दोस्त ने कहा कि दूसरे मार्केट में इजी मनी है। और मैंने ट्रेडर्स को ऐसे रिस्क लेते देखा है जिन पर उन्होंने कभी एग्री नहीं किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि कमरे में कोई और ऐसा कर रहा था। मैंने तब एक कठोर सच सीखा, ट्रेडिंग कोई सोशल एक्टिविटी नहीं है, यह एक सॉलिटरी डिसिप्लिन है। जैसे ही आप किसी और के रिजल्ट्स को अपने डिसीजंस इन्फ्लुएंस करने देते हैं, आप अपना इंटरनल कंपास खो देते हैं और बिना कंपास के कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल हो जाती है। आपको ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा जहां आपके डिसीजन सिर्फ आपके रूल्स से गाइडेड होना कि आसपास के नॉइज से। अब एक और बिहेवियर जिसे आपको कभी अपनी ट्रेडिंग में जगह नहीं देनी चाहिए और वह है सेशन खत्म करके बिना रिव्यू किए उठ जाना। कई सालों तक मैं ट्रेड्स बंद करता, टेप शटडाउन करता और ऐसे चला जाता जैसे दिन मायने नहीं रखता। मैं सेल्फ रिव्यू से बचता था क्योंकि मैं सच का सामना नहीं करना चाहता था। मैं उन इमोशनल फ्लॉस को देखना नहीं चाहता था जो मुझे पैसा खो रहे थे। लेकिन कंसिस्टेंसी रिफ्लेक्शन में बनती है। जो ट्रेडर रिव्यू करने से मना करता है, वो वही मिस्टेक्स बार बार दोहराने के लिए मजबूर है। जब मैंने फाइनली जर्नलिंग शुरू की, सिर्फ ट्रेड्स नहीं बल्कि उनके पीछे के इमोशंस भी लिखना, सब कुछ बदल गया। मुझे अपने बिहेवियर में ऐसे पैटर्न्स दिखे जो पहले कभी नोटिस नहीं किए थे। मैंने पहचाना कि कौन से मूड्स मुझे ओवर ट्रेड करवाते थे, कौन से ट्रिगर्स मुझे प्लान से हटाते थे और कौन से साइकोलॉजिकल ट्रैप्स मुझे विनिंग स्ट्रीक में फंसाते थे। जर्नलिंग ने सिर्फ मेरी ट्रेडिंग इंप्रूव नहीं की,
इसने मेरी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा दी और सेल्फ अवेयरनेस ही इस बिजनेस में स्टेबिलिटी की जड़ है। एक और कठिन आदत जिसे मुझे खत्म करना पड़ा और जिसे हर ट्रेडर को अवॉइड करना चाहिए वो है उन सिग्नल्स को इग्नोर करना जो कहते हैं आज यहीं रुक जाओ। आपको कभी भी सिर्फ इसलिए ट्रेड जारी नहीं रखना चाहिए क्योंकि आप रेड में दिन खत्म नहीं करना चाहते या क्योंकि आपको लगता है मार्केट आपको एक विनिंग सेटअप हो करता है या सिर्फ इसलिए क्योंकि आप वॉकिंग अवे की डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं करना चाहते। मेरे ऐसे दिन रहे हैं जब अगर मैं ट्रेड जारी रखता तो मेरा अकाउंट बर्बाद हो सकता था और मुझे बचाया सिर्फ एक चीज ने, समय रहते मार्केट से दूर हो जाना। पहले कि वो मेरी इमोशंस को एम्प्लीफाई करता। कंसिस्टेंसी रिस्ट्रेंट मांगती है, ये जानना मांगती है कि कब आपका एज खत्म हो चुका है। ये स्वीकार करना मांगती है कि कुछ दिन आप उस स्टेट में नहीं हैं जहां आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। हर डिसीजन आपकी रूल्स से गवर्न होना चाहिए, ना कि पिछले ट्रेड की रेसिडुअल फीलिंग से। लेकिन शायद सबसे डेंजरस ट्रैप है अपने रूल्स से नेगोशिएट करना। आपको कभी भी अपने प्लान से बार्गेन नहीं करना चाहिए, कभी भी बस इस बार कहकर उसे बेंड नहीं करना चाहिए। मैं पूरी सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूं जिस पल आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं उसी पल केस का दरवाजा खुल जाता है। मैंने खुद से कहा था कि मूव शुरू होने के बाद स्टॉप टाइटन कर दूंगा। मैंने स्टॉप को थोड़ा वाइडन किया, ये सोचकर कि मार्केट को और रूम चाहिए। मैंने ऐसे ट्रेड होल्ड किए जिन्हें मुझे क्लोज कर देना चाहिए था, यह उम्मीद करते हुए कि छोटा लॉस विन में बदल जाएगा। उस पल ये फैसले होमलेस लगते हैं, लेकिन हर छोटी कॉम्प्रोमाइज आपकी डिसिप्लिन की फाउंडेशन को कमजोर कर देती है। ट्रेडर्स बड़ी गलतियों से नहीं गिरते, वे रिपीटेड माइक्रो बिट्रेयल से गिरते हैं। अगर आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए तो आपके रूल्स नॉन नेगोशिएबल होने चाहिए। आपका प्लान सजेशन नहीं लॉ होना चाहिए। एक और क्वाइट हैबिट है जो कंसिस्टेंसी को धीरे धीरे खा जाती है, रिकवरी के बिना ट्रेड करना। मैं फाइनेंशियल रिकवरी की बात नहीं कर रहा, मैं मेंटल रिसेट की बात कर रहा हूं। आपको कभी भी एक सेशन की अनरिजोल्व्ड इमोशंस को अगले दिन कैरी नहीं करना चाहिए। अगर आप दिन खत्म करते हैं फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन या एंगर के साथ और अगली सुबह बिना उस इमोशनल वेट को क्लियर किए वापस आ जाते हैं तो आप पहले से ही पीछे हैं। मैंने ये गलती अनगिनत बार की है। मैं कल का दर्द आज की अपॉर्चुनिटी में ले आया और टेप को क्लियर देखने की बजाय रिजेंटमेंट के लेंस से पढ़ने लगा। कंसिस्टेंसी रिन्यूअल मांगती है, ये दिन का अंत एक्सेप्टेंस के साथ करने की मांग करती है, अटैचमेंट के साथ नहीं। जो ट्रेडर रिसेट नहीं करता वो इमोशनल डेप्थ लेकर चलता है और इमोशनल डेप्थ का रीपेमेंट अक्सर बैड डिसीजंस, फोर्स ट्रेड्स और अवॉइडेबल लॉसेस के रूप में होता है। सबसे प्रॉफिटेबल हैबिट्स जो मैंने डेवलप की, हर सेशन के अंत में खुद से एक सिंपल सवाल पूछना, कल से पहले मुझे अपने मन का कौन सा हिस्सा छोड़ देना चाहिए। वो एक सवाल उसने मुझे उतना पैसा बचाया जितना कोई भी स्ट्रेटजी कभी नहीं बचा पाए। अब आखिरी गलती जिससे मैं आपको सावधान करना चाहता हूं और जिसने मुझे सालों तक एक ही साइकिल में फंसाए रखा वो है यह मान लेना कि प्रोग्रेस की मेजरमेंट स्पीड से होती है। आपको कभी यह अस्यूम नहीं करना चाहिए कि फास्ट इंप्रूवमेंट मतलब फास्ट कंसिस्टेंसी। मार्केट स्पीड को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट डेप्थ को रिवॉर्ड करता है। जो ट्रेडर्स रैपिड प्रोग्रेस के पीछे भागते हैं वे बार बार स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं। उन्हें कुछ आसान चाहिए, कुछ तेज चाहिए, कुछ ऐसा जो ग्रोथ की डिस्कम्फर्ट को हटा दे। लेकिन हर बार जब आप मेथड बदलते हैं आप अपनी लर्निंग कर्व फिर से रिसेट कर देते हैं। जो ट्रेडर एक ही एज के साथ लंबे समय तक स्टिक करता है उसे सच में समझता है, वो उस ट्रेडर से हमेशा बेहतर परफॉर्म करता है जो हर अनसर्टेनिटी पर नई आइडिया पर कूद जाता है। कंसिस्टेंसी हफ्तों में नहीं बनती, कंसिस्टेंसी सीजन्स में बनती है। और अगर आप हर बार अपनी प्रोसेस को अप्रूव करते रहेंगे तो आप कभी इतने लंबे समय तक ग्रो ही नहीं करेंगे कि हार्वेस्ट मिल सके। अब जब मैं इस मैसेज को क्लोज कर रहा हूं तो एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। जिन गलतियों से आपको बचना है वे बाहर की नहीं है, वे अंदर की है। वे आपके इम्पल्सेस हैं जो डिसिप्लिन को साबोटाज करते हैं। वे इमोशंस हैं जो आपको अलाइनमेंट से बाहर धकेलते हैं। वो इम्पेशंस हैं जो आपको भूलने पर मजबूर करती है कि ट्रेडिंग एक लाइफ लॉन्ग परस्यूट है, स्प्रिंट नहीं। जो ट्रेडर्स इन हैबिट्स को ओवरकम कर लेते हैं, जो अपनी वीकनेसेस को एलिमिनेट कर देते हैं, वही भीड़ से अलग उठते हैं और कंसिस्टेंसी के रेल में कदम रखते हैं। मैंने अपने दूसरे वीडियोस में कहा है, ट्रेडिंग एक मिरर है। यह आपको वो नहीं दिखाता जो आप प्रिटेंड करते हैं, यह आपको दिखाता है कि आप सच में कौन हैं। अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए तो आपको खुद कंसिस्टेंट इंसान बनना पड़ेगा। इसका मतलब है शॉर्टकट्स को रेफ्यूज करना, इम्पल्सेस को रेफ्यूज करना, डिसिप्लिन के साथ नेगोशिएशंस को रेफ्यूज करना। इसका मतलब है हर मोमेंट जो आप स्क्रीन के सामने बिताते हैं उसे प्रैक्टिस करने का अपॉर्चुनिटी मानना, ना कि सिर्फ पैसा चेज करने का मौका।
मनी अलाइनमेंट का बाय प्रोडक्ट है। कंसिस्टेंसी रिस्ट्रेंट का बाय प्रोडक्ट है। बाकी सब नॉइस है। और अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं। नीचे कमेंट्स में ऑनेस्टली बताइए, इन इंटरनल बैटल्स में से कौन सी आपके लिए सबसे बड़ी है। कौन सी हैबिट्स आपको पता है कि अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए तो स्टॉप करनी ही होंगी। आपकी ऑनेस्टी सिर्फ आपके लिए नहीं है, कोई और आपके वर्ड्स पढ़ेगा और उसमें अपना स्ट्रगल देखेगा। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस चैनल के बाकी लिंक्ड वीडियोस जरूर चेक कीजिए। हर लेसन इसी से जुड़ा हुआ है। डिसिप्लिन, पेशेंस, इमोशनल कंट्रोल, कॉन्फिडेंस, सर्वाइवल, ये सब एक ही कहानी के अलग अलग चैप्टर्स हैं। और जाने से पहले एक बात और समझ लीजिए, ट्रेडर का टर्निंग पॉइंट कभी भी शोर के साथ नहीं आता। वो परफेक्ट ट्रेड या फ्लोलेस सेशन के साथ नहीं आता। वो चुपचाप आता है उस पल में जब आप अपनी सबसे बुरी हैबिट्स को परमिशन देना बंद कर देते हैं। वही असली ब्रेक थ्रू है, जब आप मार्केट से कंसिस्टेंसी की उम्मीद करना बंद कर देते हैं और खुद से डिमांड करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वही छोटा सा इंटरनल डिसीजन हर रियल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। उस पल के बाद स्क्रीन पर आपका हर छोटा डिसीजन उस ट्रेडर के लिए एक वोट बन जाता है जो आप बन रहे हैं। कल नहीं, अगले साल नहीं, अभी। उन छोटे डिसीजंस में जो आप तब लेते हैं जब कोई नहीं देख रहा, और अगर आप सच में कमिट कर सकते हैं। अगर आप उन बिहेवियर्स को दोहराने से मना कर दें जो आपकी पोटेंशियल को ड्रेन कर रहे हैं, तो जो कुछ आप चस कर रहे थे वो आपसे दूर भागना बंद कर देगा और आपकी तरफ मूव करना शुरू कर देगा। यही कंसिस्टेंट प्रॉफिट की क्वाइट ट्रुथ है। वो तब नहीं आता जब आप कुछ नया ढूंढते हैं, वो तब आता है जब आप उस चीज को दोहराना बंद कर देते हैं जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं कि वो आपको डिस्ट्रॉय कर रही